गुड मॉर्निंग। रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे आप सब लोग का दिल से स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़े हुए थे। लेक्चर 9 तक कंप्लीट भी कर चुके थे। हमारा लेक्चर 9 हाउस होल्ड वायर था और आज का लेक्चर आप लोग के लिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वीवीआई भी है। सामने आपके दिख रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेथड ऑफ चार्जिंग है। चार्जिंग के तरीके, आवेशीकरण के तरीके। तो हम चार्जिंग कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं ये चीज आज हमको जानना है। तो आपके सामने 3 चीजें लिखी हुई हैं जिससे आप चार्जिंग कर सकते हैं। चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, जिसको चार्जिंग बाय कंडक्शन भी कहते हैं। दूसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा भी हम चार्जिंग कर सकते हैं। और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। मेन रूप से मुझे ये जानना है, पहला और दूसरा वाला टाइप आप पहले से जानते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन व्हेन टू पार्टिकल्स आर रब्ड विद ईच अदर वाला कंसेप्ट बतलाया था। टॉपिक क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग। हम किन किन तरीकों से चार्जिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा 3 तरीका है जिससे आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला है तरीका चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। एक बॉडी को दूसरे बॉडी के संपर्क में लाकर, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से टच कराकर, संपर्क में नहीं लाना है, एकदम टच करा देना है। ये पहला बॉडी है, दूर नहीं रखना है, एकदम टच करा देना है। तो अनचार्ज बॉडी ना चार्ज हो जाता है। तो वैसी घटना को हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं। दूसरा तो आप बहुत सारा जानते हैं। स्टार्टिंग में ही हम बताए थे व्हेन टू पार्टिकल्स आर रब्ड विद ईच अदर, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं देन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस, तब जाकर के इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। द पार्टिकल विच लॉस इलेक्ट्रॉन, इन सारी चीज पे हम डिस्कस करेंगे नहीं। वैसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो पॉजिटिव आयन होता है, जो गेन करता है वो निगेटिव आयन होता है। हमारे लिए आज नया वाला टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो लाइन बाय लाइन वो ऊपर वाला दोनों इंपॉर्टेंट है नहीं और पहले से आप उसको पढ़ भी चुके हैं, लेकिन डिफाइन करते हुए तीनों को चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा है चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिजिकल कांटेक्ट। क्या है भाई? व्हेन, तो चलिए पहला वाला का डिफिनेशन बस जानते हैं। इफ चार्ज्ड कंडक्टर is touch with uncharged conductor, then uncharged conductor is to be charged, is called charging by conduction, is called charging by conduction। सही है ना? एक बार देख लीजिएगा, अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से टच कराते हैं, when if uncharged conductor, यदि चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से टच कराते हैं, बगल में नहीं रखते हैं, नियरली नहीं रखते हैं, then uncharged conductor is to be charged, then uncharged conductor is to be charged। तो हमारा अनचार्ज कंडक्टर भी चार्ज हो जाता है। इसी को हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन करते हैं, इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें कुछ रखा नहीं है, हमारा मेन फोकस तीसरे नंबर पे है। थोड़ा सा हम दूसरे वाले को भी डिफाइन कर लें। दूसरा वाला क्या है भैया? ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल भी हम आपको दिए थे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, व्हेन, इसको आप याद कीजिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जिसको रब्ड करते थे। व्हेन अनचार्ज बॉडी इज रब्ड विथ चार्ज बॉडी देन अनचार्ज बॉडी इज टू बी चार्ज। जब हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ रब्ड करते थे तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता था। तो ऐसे फेनोमेना को हम लोग, या व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विथ ईच अदर, जब दो बॉडी को हम रब्ड करते थे देन बोथ बॉडी कंटेन चार्ज। याद कीजिए, तो दोनों बॉडी क्या करता था? चार्ज कंटेन करता था, जिसमें से एक हमारा हो जाता था पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो हमारा हो जाता था निगेटिव चार्ज हो जाता था। तो चलिए दूसरे वाले को जानते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आप ऑलरेडी लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं, जिस लेक्चर 2 में जिस समय हम इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज और डेफिनेशन ऑफ चार्ज पढ़ाए थे। व्हेन टू सर्टेन बॉडी को, सारे बॉडी को आप नहीं कर सकते हैं। व्हेन टू सर्टेन बॉडी आर रब्ड विथ ईच अदर, जब दो निश्चित वस्तु को आपस में रब्ड करते हैं, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव होता है, और जिसमें चला जाता है वो निगेटिव होता है। ये डेफिनेशन आपने लिखा हुआ है, लिख ले। When two certain body rubbed with each other, when two certain body rubbed with each other, then electric charge is produced on both body. Then electric charge is produced on both body, is called produce on both body is called charging by friction। आपको वो बॉडीज के भी नाम याद है, हम आपको आज भी दोबारा लिख दें, आपको याद कीजिए वो डाटा। थोड़ा सा राइटिंग और जगह के कारण ऐसा हो रहा है, याद कीजिएगा। आपका था वुलन क्लॉथ, याद है? वुलन क्लॉथ को कौन कौन से चीज के साथ रब्ड किए थे? तो वुलन क्लॉथ को रब्ड किए थे, वुलन क्लॉथ था हमारा किस चीज से, किसके साथ किए थे? तो अंबड़ के साथ किए थे, रबड़ के साथ किए थे, प्लास्टिक के साथ किए थे, सही है ना? तो वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव और अंबर पे निगेटिव हुआ था। सर्टेन बॉडी, किसी को किसी के साथ आप रब्ड नहीं कर सकते हैं, ये आपके पहले वाले सेकंड वाले लेक्चर में है। फिर से आपका एक और एग्जांपल था, आप याद कर लीजिए। ड्राई हेयर को कंघी के साथ किए थे, बहुत सारा एग्जांपल है वहां पे। ड्राई हेयर को किसके साथ किए थे? कंब के साथ किए थे। किसके साथ किए थे? कंब के साथ किए थे। तो चलिए एक बार हम पूरे चीज को हट गए। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर साइड नहीं होते हैं, हट गए। मेथड ऑफ चार्जिंग, आप बॉडी को चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं? तो पहला प्रक्रिया है चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, जिसको हम चार्जिंग बाय कंडक्शन भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट में? कि वे इफ अनचार्ज बॉडी, इफ अनचार्ज कंडक्टर, यदि किसी अआवेशित कंडक्टर को जिसमें पहले से कोई चार्ज नहीं है, इज टच विथ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर से टच करा दे, मान लीजिए ये अनचार्ज है, चार्ज कंडक्टर से टच करा दे, तो अनचार्ज कंडक्टर भी चार्ज हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये क्या है? व्हेन टू सर्टेन बॉडी रब्ड विथ ईच अदर, दो निश्चित बॉडी को रब्ड करते हैं, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस ऑन बोथ बॉडी, दोनों बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, जो लॉस करता है वो पॉजिटिव, जो गेन करता है। ये डेफिनेशन पहले से लिखा हुआ है। कुछ सर्टेन बॉडी है, वुलन क्लॉथ वहां पे लिखा हुआ था, अंबड़ के साथ रब्ड कर सकते हैं, रबर के साथ रब्ड कर सकते हैं, प्लास्टिक के साथ रब्ड करते हैं। तो वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव, वुलन क्लॉथ को इन तीनों में से किसी के साथ आप रब्ड कर सकते हैं, तो वुलन क्लॉथ पॉजिटिव होगा, अंबर निगेटिव होगा, या रबर निगेटिव होगा, प्लास्टिक ड्राई हेयर के साथ, कंब के साथ रब्ड कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जांपल है, वहां पे बहुत ज्यादा एग्जांपल दिए हुए। तो ये हमारा दो हो गया। और मेन आज पढ़ाने का पर्पस ये है कि हम आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन बताएं। चार्जिंग बाय इंडक्शन में बच्चों को डायरेक्ट ये लगता क्या है, यार चार्जिंग बाय इंडक्शन सर समझ तो क्या है? व्हेन अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अबाउट चार्ज बॉडी, या चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अबाउट, बस उनको ये लगता है कि किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नजदीक ले जाएं। बिल्कुल यही है, लेकिन इसको समझने का तरीका बहुत शानदार है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप सिर्फ रट चुके हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन को। आज मुझे यही पढ़ाना था, चार्जिंग बाय इंडक्शन, लेकिन ऊपर से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आए हैं। तो चार्जिंग बाय क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन आप सिर्फ रट लिया, क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन? तो कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के समीप ले जाते हैं तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता है। बिल्कुल डेफिनेशन यही है, लेकिन आपके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आज हम तीसरे वाले से दूर कर देंगे। सही है ना? आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए चार्जिंग बाय इंडक्शन का शुरुआत करते हैं। यही आपको करना था, वो दोनों फालतू था भाई, बस जानना था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले अभी हम डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, सबसे पहले आपको समझाएंगे तब जाकर के डेफिनेशन लिखेंगे। मान लिए कि हमारे पास एक कोई बॉडी है
जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब समझते हैं, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप इसमें देख लीजिए, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है कि नहीं। आप देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज आपको 6 दिख रहे हैं टोटल। ये तो ऐसे बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या ये चार्ज कंटेन कर रहा है? इसके इनसाइड में चार्ज है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली है न्यूट्रल। अब हम क्या करते हैं कि इसके पास कोई निगेटिव रड को लेकर आ रहे हैं। हम नीचे वाले फोटो में देखिएगा, ये फिगर 1 सही है ना। अब इसी बॉडी के पास हम एक निगेटिव चार्ज बॉडी को, एक निगेटिव चार्ज रड को लेकर इसके पास आ गए। कांटेक्ट में नहीं है, देख लीजिए, टच नहीं है, ब्रॉट नियर अबाउट, नजदीक में लाए। और इस पे कौन सा बॉडी है? ये निगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं इसमें का चार्ज निकल करके इसमें चला जाएगा या इसमें का निकल करके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसी मिस हैपनिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए हम आपके सामने खड़े हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा इसका निकल कर, नहीं, अगर हम जैसे ही इसके पास निगेटिव चार्ज कंडक्टर को लाएंगे तो सारा जो पॉजिटिव होगा, ये जो आप पॉजिटिव देख रहे हैं सब एक साइड हो जाएगा, और ये जो निगेटिव होगा ये सब एक साइड हो जाएगा। यानी चार्ज का क्या हुआ है, सेपरेशन हो गया। इसमें क्या हो गया अब चार्ज का, जिसके कारण से ये चार्ज हो गया। अब इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली। क्या ये चार्ज का सेपरेशन बिना मोशन का हुआ है क्या? हमारे पास 3D पिक्चर नहीं आपको दिखता कि जैसे ही इस निगेटिव चार्ज बॉडी को इसके पास लाए हैं तो सारा वाला पॉजिटिव इधर आ गया। एक बच्चे के मन में आया कि सर पॉजिटिव ही क्यों आया है, निगेटिव क्यों नहीं आया है? बिकॉज आपको पता है चार्ज का प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू इच अदर। अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सही है ना। ये हमारा फिगर हो गया 2, समझिए फिर से। हमारे पास पहले एक इलेक्ट्रिकली इन फिगर फर्स्ट, हमारे फिगर फर्स्ट में जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के पास जितना ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है उतना ही निगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही इसके पास एक निगेटिव चार्ज कंडक्टर को लेकर आए हैं तो निगेटिव चार्ज कंडक्टर ना इस न्यूट्रल बॉडी के चार्ज को सेपरेट कर दिया है। निगेटिव चार्ज कंडक्टर इस न्यूट्रल बॉडी के चार्ज को, यानी कि सारा पॉजिटिव चार्ज इंड ए पे पहुंच गया, ये आपका इंड ए पे, और सारा निगेटिव चार्ज, तो चार्ज का सेपरेशन हुआ। डेफिनेशन में एक एक चीज का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चार्ज के सेपरेशन के कारण अब ये बॉडी ना चार्ज हो गया है। लड़का पूछा अगर हम फिर से इस रॉड को हटा दें, इस रॉड को, देखिए मेरे पास 3D नहीं है, फिर से इस रॉड को हटा देंगे, फिर से ये अपने इस अवस्था में चला जाएगा। फिर से अगर हम इस रॉड को दूर कर दें, फिर से ये ऐसे हो जाएगा, फिर से इसको लाएंगे, फिर से ऐसे हो जाएगा। जब चार्ज इसके पास आएगा तो ऐसे, सॉरी, जब ये निगेटिव चार्ज कंडक्टर इसके पास आएगा तो सेपरेशन ऐसे, और जैसे ही निगेटिव चार्ज कंडक्टर को दूर कर देंगे तो सेपरेशन हो जाएगा ऐसे। सही है ना, बात समझिए। 3D नहीं है हमारे पास, इंटरैक्टिव बोर्ड नहीं है। सबसे पहले फिगर 1 में अभी हम समझा रहे हैं, डेफिनेशन दे नहीं रहे हैं, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया जाएगा। फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, हम लास्ट में फिर से बनाएंगे फिगर। फिर से हमारे पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी के पास हम एक चार्ज बॉडी को लाए हैं, समीप लाए हैं, टच नहीं कराए। यही है इंडक्शन। कंडक्शन में टच कराना है और इंडक्शन में टच नहीं कराना है, इसको एकदम इसमें सटाना नहीं है। तो हम अभी चार्ज बॉडी जो लाए हैं वो निगेटिव चार्ज बॉडी है, और जैसे ही निगेटिव चार्ज बॉडी को लाए हैं तो ये जो न्यूट्रल बॉडी था इसका चार्ज सेपरेट हो गया। एक लड़के ने मुझसे पूछा, सही है सर आपका ये बात भी समझ गया, क्यों निगेटिव को ही लाएंगे क्या? पॉजिटिव अगर हम रड को ला दें तो ऑलरेडी आप पॉजिटिव रड को लेके आइए। जैसे ही पॉजिटिव रड को इसके पास लेके आएगा तो आपको पता है क्या होने वाला है। फिगर 3 में क्या होगा, अब ये सब पॉजिटिव रड है, ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, जैसे ही लाएगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, सारा निगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड आएगा। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यही तो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। डेफिनेशन में निकल गया। जब किसी चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के समीप लाते हैं, ब्रॉट नियर अबाउट, नॉट टच। जब किसी चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के पास, न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाते हैं तो अनचार्ज कंडक्टर भी ना चार्ज कंटेन करता है। क्यों करता है भाई? आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लीजिए कि इसमें से इसमें आ जाता है, इसमें से इसमें, ऐसा कभी नहीं होता है। उसका इलेक्ट्रॉन्स
सेपरेट हो जाता है, उसका चार्ज जो होता है एक दूसरे जगह ए और बी पे सेपरेट हो जाता है। फिर से अगर हम इस रड को दूर कर देंगे, फिर से अपने इस अवस्था में आ जाएगा। फिर से इसके समीप लाएंगे, अगर पॉजिटिव लाएंगे तो इस एंड पे नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव लाएंगे तो इस एंड पे पॉजिटिव होगा। इसका आंसर आपको पता है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि क्योंकि क्यों क्योंकि बिकॉज अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो क्या हम पिक्चर को मिटाकर, अभी पिक्चर नहीं बनाना, हम सब कुछ बनाएंगे, पिक्चर को हटाकर एक फ्रेश आप डेफिनेशन लिख करके आगे बढ़े। चलिए, डेफिनेशन में ये आपके माइंड में दिमाग रहना चाहिए, सॉरी आपके माइंड में ये सारी बातें चलती रहनी चाहिए, सही है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं, तब जाकर के हमारा डेफिनेशन होगा। पिक्चर भी बनाना है आपको, सब कुछ होने वाला है, तो ऐसे ही बस समझाएं। व्हेन चार्ज्ड बॉडी या चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट near about, not touch, is brought near about uncharged conductor या neutral body, uncharged conductor, then uncharged conductor is to be charged, is called charging by induction, is called charging by induction। जब अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के समीप लाते हैं तो अनचार्ज कंडक्टर भी चार्ज हो जाता है, उसी को हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। अब आप पिक्चर बना सकते हैं, देखिएगा फिगर 1 देखिएगा हमारा, इसमें बहुत सारा पॉइंट भी हम लिखेंगे नीचे। फिगर 1 में जैसे ये ना आपका एक देखे हुएगा, वो नल देखे हुएगा और नल से गिरता हुआ पानी देखे हुएगा। हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं नल जैसा बने। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हम लोग समझ गए, नहीं समझे एक बार अब देखिएगा। थोड़ा सा पिक्चर बना रहे थे, पिक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए हम चाह रहे थे उस पोर्शन को हम हटा दें। चार्जिंग बाय इंडक्शन है क्या? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग ये जानते हैं कि व्हेन चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अबाउट नॉट टच, हम किसी चार्ज कंडक्टर को ना अनचार्ज कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो अनचार्ज कंडक्टर भी ना चार्ज हो जाता है। इसी घटना को, इसी फेनोमेना को हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। हमारे पास फिगर 1 है, आप देखिएगा फिगर 1 में आपके नल से ना पानी गिर रहा है और आप इसमें देख रहे होगा कि ये पानी एकदम स्ट्रेट गिर रहा है। जैसे ही हम चार्ज कंडक्टर को कोई गिरते हुए पानी के समीप लाते हैं, आप ऐसा करके देख सकते हैं घर पे, जैसे ही चार्ज कंडक्टर को गिरते हुए पानी में सटाना नहीं है, समीप लाना है, तो ये जो पानी है चार्जिंग बाय इंडक्शन के कारण बुड़ जाता है, ये भी चार्ज हो जाता है। अब जब तक ये जो हुआ नहीं तब तक ये मुड़ा क्यों? क्या कोई चार्ज बॉडी, क्या कोई प्लस चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है क्या? तो देखिएगा जैसे ही फिर से पानी गिर रहा था, पानी गिरने के कारण अब हम जैसे ही एक चार्ज बॉडी को, निगेटिव चार्ज बॉडी को इसके पास लाए हैं, समीप लाए हैं, तो ये वाला पानी जो है हल्का सा जहां पे लाए हैं, जहां पे आप लाएगा वहां पे बेंड कर जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए दूसरा वाला फिगर तो क्लियर था ही, हम बोले थे आप बनाएगा मत। हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितना इसमें प्रोटॉन्स की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज है। अब हम इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को लाए हैं,
पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को समीप लाए हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेपरेट हो गया। इसका जो इलेक्ट्रॉन्स था ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉन अब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्शन के कारण, चार्ज के प्रॉपर्टी के कारण, बिकॉज अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, लड़का लड़की याद ही होगा, तो सारा का सारा पॉजिटिव निगेटिव्स इधर आ गया और पॉजिटिव इधर सेपरेट हो गया। तो इसमें ना चार्जिंग बाय इंडक्शन हुआ। चलिए अब हमसे क्या क्या की पॉइंट इससे निकलता है, जो मेन बात मुझे जानना था इतना तो हम पहले भी बोल चुके थे। तो देखिएगा, बिफोर इंडक्शन, इंडक्शन से पहले, ये वाला बिफोर इंडक्शन है, ये कब का फोटो है, तो ये बिफोर इंडक्शन का है ना, ये बिफोर इंडक्शन है। और ये कब का फोटो है, तो ये आफ्टर इंडक्शन है ना, आफ्टर इंडक्शन, ये इंडक्शन के बाद। फिर से आप इस रड को दूर कीजिएगा, ये अपने वाले सेपरेशन में चला जाएगा। तो बिफोर इंडक्शन इन न्यूट्रल बॉडी के लिए जितना इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर हाल में बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, 1 2 3 4 5 6, है ना। कुछ लोगों को यह लगता था कि नहीं, इंडक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन, जब इंडक्शन हम उस बॉडी का कड़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या चेंज हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगा, उतना ही रहेगा। आफ्टर इंडक्शन, आफ्टर इंडक्शन में देखिएगा, इन द प्रीवियस बाय न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी के प्रीवियस के द्वारा, आफ्टर इंडक्शन यही है ना, इसमें भी देखिए उतना ही है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, इसमें भी उतना ही है, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी इंडक्शन के बाद ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं निकल के उसमें चला जाता, बिल्कुल ये जो आपके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कर लीजिए, बस सेपरेट हो जाता है, इधर से चार्ज इधर चला जाता है। यानी इंडक्शन से पहले जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इंडक्शन के बाद भी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इंडक्शन के बाद जितनी प्रोटॉन की संख्या है, इंडक्शन से पहले भी उतनी ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या होगी, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं, आफ्टर चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन के बाद क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बस रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, इधर से उधर चला जाएगा या उधर से उधर चला है। और यही जो चार्ज अपना पोजीशन चेंज कर देता है तो बॉडी चार्ज हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो अपना पोजीशन चेंज करता है तो बॉडी चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन जो पोजीशन चेंज करता है इसलिए हमारा बॉडी क्या है, चार्ज होता है। एक बार फिर से, आफ्टर चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन के द्वारा आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, ऑन द बॉडी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव द पेरेंट बॉडी, और कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट बॉडी को, पेरेंट बॉडी यही ना था, अरे पेरेंट जो इसका मेन बॉडी था क्या था, ये था, कभी भी अपने ये पेरेंट बॉडी का साथ नहीं छोड़ता है। इंडक्शन के केस में, इंडक्शन के केस में, केमिकल रिएक्शन के केस में नहीं, इंडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन कभी भी पेरेंट बॉडी का साथ नहीं छोड़ता है। क्लियर। एक बार हमारा वो जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था या चार्जिंग बाय आपका कंडक्शन था, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी व्हाट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराते हैं तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या था, व्हेन टू बॉडी को रब्ड करते हैं तो बोथ बॉडी चार्ज कंटेन, हमारा मेन ये है। व्हेन चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अबाउट अनचार्ज बॉडी, जब हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के समीप लाते हैं, टच नहीं कराते हैं, तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता है। इसी को हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। देखिएगा फिगर 1, नल से पानी गिर रहा था, न्यूट्रल बॉडी था, जैसे ही चार्ज बॉडी को ले गए तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है अब चार्ज हो गया। चार्ज होने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया क्या, नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसीलिए ये अपने मूल स्थान से खसक गया। दूसरा देखिए, आपका न्यूट्रल बॉडी है, जितना इसमें प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक चार्ज बॉडी को इसके समीप लाए है, तो इसका इलेक्ट्रॉन न देखे पहले यहां था, अब सब रीडिस्ट्रीब्यूट होकर एक साथ आ गया। अब सारा इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के एक साथ आ गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के एक साथ आ गया तो हमारा ये बॉडी ना चार्ज हो गया। किसके कारण, तो इंडक्शन के कारण। क्या क्या पॉइंट निकला, तो जितना इलेक्ट्रॉन पहले था उतना ही इलेक्ट्रॉन बाद में होगा, कब, बिफोर इंडक्शन में, देख लीजिए। और आफ्टर इंडक्शन के बाद भी जितना इलेक्ट्रॉन अब है उतना ही प्रोटॉन है उसमें, सॉरी जितना आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। चार्जिंग बाय इंडक्शन से क्या क्या मिला, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन से इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी, इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट, फिर से दूर कर देंगे ऐसा फोटो आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव द पेरेंट बॉडी, और अपने पेरेंट बॉडी को वो इंडक्शन के केस में नहीं छोड़ता है, केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे। यही था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन।
उम्मीद करते हैं आपको आज बहुत मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल से आपका फिर से न्यूमेरिकल वाला क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका फिर से बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स आएगा। प्लीज आप लोग बताते नहीं है कि आपको लेक्चर लगता कैसा है। हम इतना मेहनत करके पसीना निकाल के बनाते हैं लेकिन किसी का कोई कमेंट नहीं आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय। अच्छा।